सो हे गाइस, आई एम शू, वेलकम बैक टू द चैनल लव स्पेक्ट्रम में शू। सो ऐसे आपको जरूर कमेंट कर देना, मुझे जरूर बताना। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि हमारे कम्युनिटी के लोग भी इतनी ज़्यादा दरिंदगी कर सकते हैं, फिर इतने ज़्यादा खूंखार हो सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और इस बारे में मैं यूट्यूब पे बताऊँगा या फिर यूट्यूब पे मैं उस बारे में वीडियो डालूंगा। इस बारे में मैंने एक बात बोली थी इंस्टाग्राम पे। मैंने कुछ दिन पहले वो वीडियो डाला था, मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैंने डाला था। जस्ट मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही हुआ। तो ये बात अभी काफ़ी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ उस बात को। तो आज मैं एक इंसिडेंट बताने वाला हूँ। इंसिडेंट नहीं, पर एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि जो शायद आपके रोंगटे भी खड़े कर सकता है। और मतलब पहली बार मुझे हमारे कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा कि यार कम्युनिटी में ऐसे भी लोग हो सकते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कम्युनिटी का ऐसा पर्सन मैं मानता ही नहीं हूँ जो इतनी हद तक जा सकता है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और ऐसी सारी चीज़ें करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। बट फिर भी एक अवेयरनेस या फिर एक कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें आज शेयर करूँगा। तो गाइस, हुआ ये था, हमारे नियर बाई एक ऐसा तालुका है। तो एक्चुअली उस तालुके के बारे में वहाँ पर ऐसी चीज़ हुई थी कि एक स्टेट बनता था और उस स्टेट बंदे ने एक 2 लड़कों को अल्टीमेट होते हुए देखा था। अब जब वो दोनों अल्टीमेट हो रहे थे और उनको एक बात जब पता चली कि हमें कोई और देख रहा है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं तो डर लगा, क्योंकि जब उस स्टेट बंदे ने उन दोनों को अल्टीमेट होते हुए देखा तो वो वहाँ से चला गया, मतलब भाग गया या फिर चला गया समझो। जब वो चला गया तो ये दोनों काफ़ी डर गए कि यार इसने तो हमें सब कुछ देखा है हमारा, तो कहीं गांव में बता ना दे या फिर ऐसी कोई चीज़ें ना हो जाए। तो उन्होंने डर के मारे 1-2 दिन तो कुछ किया नहीं, पर बाद में फिर उन लोगों ने किसी और के फ़ोन से उस बंदे को मैसेज किया कि आज हम तुम्हें यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हें पार्टी देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो कुछ भी हो उनकी बात ही। देन उसके बाद जो स्टेट बंदा था जिसने वो सारी चीज़ें देखी थी, वो बेचारा उस मैसेज को सच मान के वो वहाँ पर चला गया जहाँ पर उसको बुलाया गया था। अब वहाँ पर जाने के बाद उसके साथ इतना बड़ा कुछ हो जाएगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन 2 बंदों ने उसको, आपको यकीन नहीं होगा, जो हमारा पेड़ कटने मतलब पेड़ जो हम काटते हैं ना, वो जो होता है चेन वाला कटर, उस कटर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो जिंदा कर दिए या फिर बेहोशी की हालत में कर दिए तो कोई जानता नहीं, बट उसके टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद 2 बोरी में उसको भर के अलग अलग जगह पे अलग अलग कुएं में फेंक दिया। तो जब वो कुएं में फेंक दिया तो फिर बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर उसकी माँ आ गई। फिर उसकी माँ ने मतलब इन्वेस्टिगेशन में भी उतना पता नहीं चला, पर जब उसकी माँ ने उसके कान की बाली देखी तो उससे पता चला कि ये बंदा मेरा, मतलब ये मेरा बेटा है। फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें, हालांकि उन बंदों को भी अरेस्ट कर लिया है शायद पुलिस ने। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ चीज़ें बताने का मतलब मेरा यही है कि देखो यार, आप अगर वो वहाँ पर अगर ऐसी अगर एक चीज़ हुई है तो आप दूसरा ऑप्शन भी होता है कि वो लड़के जो जिन्होंने मतलब ये सब कुछ किया, वो लोग उसको एक नॉर्मली बात करके या फिर वो उसको समझा कि भी उसको शांत करा सकते थे, क्योंकि किसी की जान लेना ये लास्ट ऑप्शन होता है। और इतना उसने कुछ गलत नहीं किया था, ठीक है, नॉर्मली देखा भी होगा तो भी आप उसको समझा सकते थे, शायद वो समझ के या फिर धमका के मान जाता। मुझे वही समझ में नहीं आती है आजकल लोग मतलब ऐसे लोगों को मार रहे जैसे ना मतलब हमारे पैरों की जैसे चींटी मसली गई हो। मतलब डर ही नहीं है किसी के अंदर, किसी को मतलब कोई भी आता है कहीं पे भी कुछ भी। मतलब आजकल इतने सारी चीज़ें देखता हूँ तो कभी कभी बहुत डर लगने लगता है कि इस दुनिया में हम खुद इतना सेफ नहीं है जितना पहला हुआ करते थे। आज अगर अकेले भी अगर लड़की तो पहले भी सेफ नहीं थी, पर अगर आज के ज़माने में एक लड़का भी सेफ नहीं है। तो गाइस प्लीज़ अपने अंदर की क्रूरता इतना भी मत बढ़ाओ कि आपके हाथों से ऐसी कुछ चीज़ें हो जाए। भगवान ने ये दुनिया बहुत प्यार से और बहुत अच्छी बनाई है। इस दुनिया को आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे उतना ज़्यादा अच्छा। और आजकल की यूथ में वही चीज़ें हो रही है कि प्यार ख़त्म होता जा रहा है और अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ या फिर सुनता भी हूँ ना, तो मतलब अंदर तक मैं काँप जाता हूँ यार कि किसी भी इंसान को ना डर ही नहीं है किसी बात का।
कोई कैसे मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है। और उस लड़की की तो ठीक एक स्टेट बंदा था, उसने नॉर्मली देखा, वो सारी चीज़ें हुई, उसको मौत की सज़ा देना ये कहाँ तक ठीक था। एक्चुअली मैंने ये चीज़ भी यूट्यूब पे देखा था, मैंने किसी और का एक चैनल देखा था जहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और जब मैंने बताई तो मैंने पहले सोचा कि मैं ये चीज़ें अपने चैनल पे बताऊँ या ना बताऊँ, पर बाद में सोचा कि नहीं यार, ये चीज़ें अगर कम्युनिटी रिलेटेड हुई है तो मुझे बताना पड़ेगा। और हाँ, उस जो भी जिसने भी ये बात बताई थी, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी बोली वहाँ पर उनके वीडियोज़ में कि ये सारी चीज़ें अननेचुरल होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मुझे वहाँ तक तो जाना ही नहीं, क्योंकि जिस उन्होंने बस वो एक इंसिडेंट बताया था, बट हाँ उसके आगे जो बातें बोली थी उसको तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये अननेचुरल है ऐसा कुछ। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन ना हो ना तो उस बारे में बोलना ही गलत होता है। और कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी यही सारी चीज़ें की। खैर कोई बात नहीं, उनका वो अपना अपना ओपिनियन होता है, हम किसको अभी तक पूरे समाज कभी नहीं ये सारी चीज़ें समझेगा। बट हाँ, कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते तो आपसे प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी सारे हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं, ऐसी अगर बात है किसी और को आपकी पता भी चलती तो आप पहले उसको समझाइए। और क्या होगा, ज़्यादातर वो बता देगा किसी और को बता दिया तो क्या करेगा, कोई क्या उखाड़ लेगा आपका। आपने तो ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है ना कि जहाँ पर आपने किसी का गला दबाया है फिर ऐसा कुछ, पर जो आप करोगे ना उसके साथ वो बात तो गलत है। किसी को मारना, काटना, पीटना, क्यों? प्यार से बहुत सारी चीज़ें हैंडल हो सकती है, तो प्यार से वो सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करो, ना कि इस तरीके से। मतलब बुरा लगता है मुझे बहुत, मतलब जब वो सारी चीज़ मैं सुन रहा था सच में यार, मुझे कहने का तो उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगा कि यार अगर वो चाहते तो उसको प्यार से भी समझा सकते थे। पर बस आप अवेयर रहिए और प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ ना करें कि जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी का नाम बदनाम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी लोग बदनाम करने के लिए बहुत सारे हैं। अब उन लड़कों ने ये सारी चीज़ें की है नहीं की है वो तो राम जाने, पर जो चीज़ें मैंने सुनी है तो मुझे लगा कि नहीं यार, वो चीज़ें आपको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कोई तो शायद ये सारी चीज़ें अभी भी होती होगी। तो प्लीज़ गाइस अपना ख्याल रखना, और अगर ऐसी कोई चीज़ आपको दिखती भी है तो उसको विरोध ज़रूर करना। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा से रहिए मुस्कुराते रहिए, दूसरों को खुश रखिए, हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइलिंग। टाटा।